Hello and Assalamu alaikum students. Welcome to the second part of our lecture of the topic that was essay. essay का आपने इससे पहले स्ट्रक्चर पढ़ा कि इसका आउटलाइन होता है नहीं होता कैसे होता है इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ बॉडी पैराग्राफ और कंक्लूडिंग पैराग्राफ इससे पहले आप पढ़ चुके हो। अब आप आए हो कि बेसिकली ऐसे लिखा कैसे जाता है, वो थियरी थी। अब हम प्रैक्टिकल स्टेप्स की तरफ आएँ और इसके बाद एक और वीडियो होगी, आपने वो भी देखनी है जिसमें आपको मैं एक फुल फ्लेज ऐसे लिख के दूंगा और उस पर बात करूंगा। तो इसको हम देखते हैं। जो हमारा टॉपिक है आज का टाइटल ऐसे का, दैट इज इफ गोल्ड रस्ट्स व्हाट शैल द आयरन डू। अगर आपका जो गोल्ड है, जानी मानी सी चीज़ है, उसको भी जंग लग रहा है तो आयरन जो है उससे फिर क्या गिला है। गोल्ड बड़ी कीमती चीज़ है। आपने सबसे पहले क्या करना है, टाइटल को समझना है कि टाइटल में आपसे कहा क्या गया है। जब आप उसकी पूरी मीनिंग को डाइजेस्ट कर लेंगे उसके बाद आप बड़े अच्छे से लिख सकते हैं। अब इसमें गोल्ड रस्ट्स, सोना है, सोने को जंग नहीं लगता, लेकिन अगर सोने को भी लग रहा है व्हाट शैल द आयरन डू, इससे आप ये ले लो। पहले हम इसका दिस स्टेटमेंट देखते हैं, तब आपको ये शायद ज़्यादा आसानी से समझ आ जाए। आपने पहले क्या करना है, एक इशू जो मुझे था, जब मुझे ऐसे उस टाइम लिखने थे, मुझे आइडिया नहीं था कि आपने आउटलाइन कैसे देना है। और जब मैंने जिससे पूछा मुझे कोई सही आंसर नहीं मिला। तो आज अगर आपको भी ये इशू है कि आपने एग्जैक्टली पेपर में टाइटल के ये आउटलाइन देना कैसे है, तो दिस इज़ द एग्जैक्ट वे ऑफ राइटिंग योर आउटलाइन। तो आप क्या करेंगे, आप देंगे आउटलाइन की हेडिंग, फिर इंट्रोडक्शन की। एक बच्चे ने पूछा कि सर ये थीसिस स्टेटमेंट इज़ इट द पार्ट ऑफ द इंट्रोडक्शन, और ये अलग सी एक दुनिया है इसकी। सो नो, दिस इज़ द पार्ट ऑफ द इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन की आपने हेडिंग दी, थीसिस स्टेटमेंट की उससे नीचे आपने हेडिंग दी, और उसके बाद आप थीसिस स्टेटमेंट लिखेंगे। वी हैव स्पोकन अबाउट इट, थीसिस स्टेटमेंट क्या है। सो अगर आपने नहीं देखा तो यू कैन सर्च इट इन द प्रीवियस वीडियोज़। The quote, if gold rusts, what shall the iron do, serves as a powerful reminder of the fleeting nature of life. ये हमें ज़िंदगी की फ्लीटिंग नेचर के बारे में बता रहे कि ज़िंदगी जो है वो रुक नहीं रही, वो चल रही है। It is not waiting for anyone. And the need to appreciate and take care of what we have. और जो तुम्हारे पास है उस पे अल्लाह का शुक्र अदा करो, उससे मुतमैन हो और उसको एंजॉय करो। जो तुम्हारे पास है, जो नहीं है वो नहीं है। इंक्लूडिंग द रिलेशनशिप्स, हेल्थ एंड करियर। ये तीन चीज़ें पूरे थीसिस स्टेटमेंट में हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। तीन चीज़ें मैंने बयान की है कि जो तुम्हारे पास है उस पर आप अल्लाह का शुक्र अदा करो। उसमें इवन क्या क्या चीज़, रिलेशनशिप, जो आपके रिश्ते हैं, आपके माँ बाप, बहन भाई, बीवी, बच्चे हैं, जो XYZ जो आपके पास हैं, बी थैंकफुल टू गॉड। जिनके नहीं हैं उनसे पूछें। हेल्थ, जो अल्लाह ने आपको सेहत दी है, यू आर फिट एंड हेल्दी। लाइक आई वर्क 14 to 15 hours a day, लेकिन when someone says to me कि you might be really tired, I say no, I am fit and healthy. अब इस एज में नहीं करूँगा काम तो कब करूँगा। तो इस पर आपको शुक्रगुजार होना चाहिए। एंड करियर, और जो आप का करियर है, जो आपकी जॉब है, जो आपकी प्लानिंग्स हैं, जो अभी तक हो चुकी हैं, इन सबको जहन में रखते हुए बी थैंकफुल टू गॉड एंड लिव इन द मोमेंट। मेरे पास जॉब है, मैं 1 लाख 1.5 लाख रुपए कमा रहा हूँ, लेकिन मैं परेशान हूँ कि आने वाले चंद साल में मेरा क्या बनेगा। वो जो आने वाले चंद साल है, दे हैव नॉट येट कम। जब किसी चीज़ का आपको आइडिया नहीं कि वो आएंगे नहीं आएंगे, उसके लिए आई बिलीव, या जो बहुत पहुँचे हुए लोग हैं देश से, कि उसके लिए परेशान होना इंतहाई नामाकूल सी बात है। बहरहाल, सो ए सर्टन एस्पेक्ट्स ऑफ द लाइफ रिक्वायर कॉन्स्टेंट मेंटेनेंस टू इंश्योर देयर लॉन्गेविटी। ज़िंदगी के कुछ एस्पेक्ट्स हैं, कुछ पहलू हैं, दे रिक्वायर कॉन्स्टेंट मेंटेनेंस। जिस तरह की गाड़ी है उसको कॉन्स्टेंट मेंटेनेंस की ज़रूरत होती है। ऐसा नहीं अपनी गाड़ी ख़रीदी आप ज़िंदगी भर चलाते रहो, यू हैव टू मेंटेन इट। तो उनको टाइम चाहिए। अब टाइटल को आप देखिए, इफ गोल्ड रस्ट्स व्हाट शैल द आयरन डू, यानी
सोना उसको भी जंग लग सकता है, आयरन को तो लगेगा ही। इट मीन्स कि आपकी लाइफ जो है वो गुजर जाएगी, इट विल मूव ऑन। तो तुम जो है क्यों अफसोस कर रहे हो उन चीज़ों पे जो गुजर चुकी हैं। लिव इन द मोमेंट, जो आपके पास है उसको एंजॉय करो एंड मूव ऑन। अब हम आते हैं, ये आपका थीसिस स्टेटमेंट हुआ। एक्सप्लेनेशन ऑफ द कोट, यानी ये कोट दिया गया है, आपने उसको एक्सप्लेन करना है। मैंने एक और हेडिंग दी है। थर्ड पे पॉइंट पे, नथिंग लास्ट फॉर एवर सो वी नीड टू मेक द मोस्ट ऑफ द टाइम वी हैव। कि कोई भी चीज़ क़यामत तक आपके साथ नहीं रहती। सो आप क्या करें, जो मोमेंट में जो आपको मिला है उस पे आप शुक्रगुजार रहें, उसको एंजॉय करें। अब कौन सी चीज़ें आपके पास हो सकती है, मैंने आउटलाइन में लिख लिया। इन रिलेशनशिप, हेल्थ, करियर, ये तीनों चीज़ें मैंने यहाँ भी बयान की हैं। अब इस पे हमारा अलग पैराग्राफ होगा, इस पे अलग और इस पे अलग। फोर्थ नंबर पे जो पॉइंट है हमारा, सर्टेन एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ नीड टू बी कॉन्स्टेंटली मेंटेन्ड एंड केयर्ड फॉर टू इंश्योर देयर लॉन्गेविटी। कुछ एस्पेक्ट्स हैं लाइफ के जिस पे आपने मुसलसल काम करते रहना है। अब वो क्या है, वो इसी पॉइंट को आप एक और पैराग्राफ में डिस्कस करेंगे जो मैंने अगली वीडियो में डिस्कस किया है, और फिर आप कंक्लूड करें। अब इस एक वीडियो में मैं पूरा ऐसे आपके सामने नहीं रख पा रहा था, तो आई मेड अनदर वन फॉर इट। इस वाले में आई हैव कम अप विद टू थिंग्स। फर्स्ट है हमारा इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ, सेकेंड वन इज द कंक्लूजन। आप मेरी हर वीडियो में देखेंगे और आपने इससे के हवाले से बाकी भी वीडियोस देखी होंगी, जिसमें आपको कहा गया है कि आपको जो इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में जो आइडिया है, जो कंक्लूडिंग पैराग्राफ में, दे शैल बी द सेम बट इन डिफरेंट वर्ड्स। अब हम ये कहते आ रहे हैं, लेकिन किसी ने मुझे नहीं याद कि मुझे बताया हो कि अच्छा अब ये दोनों कैसे सेम हैं। आज आपको मैं वही बताऊंगा। पहले हम पढ़ते हैं इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ। द कोट, इफ द गोल्ड रस्ट व्हाट शैल द आयरन डू, is a powerful metaphor that highlights the vulnerability of even the strongest and most durable material. The metaphor suggests that if even gold, which is known for its resistance to corrosion and long-lasting qualities, can deteriorate and rust, then other materials like iron, which are less durable, are even more prone to corrosion and degradation. यानी इस कोट में जो गोल्ड का जिक्र किया गया है, जो मैंने यहाँ पे तीसरी स्टेटमेंट में आपको बताया कि गोल्ड को भी अगर जंग लग सकता है, तो वो एक शेर भी है कि हुस्न इतनी बड़ी दलील नहीं है, तुम पता नहीं हार जाओगी, फ़ख्र ना करो हार जाओगी। ये भी ऐसा ही है। तो ये जो आपका हुस्न है, जो आपकी जवानी, इसने गुजर जाना है। तो आपने क्या करना है, जब तक है तब तक उससे लुत्फ़ उठाओ, तब तक शुक्रगुजार बनो, क्योंकि इट्स लाइक अ गोल्ड। गोल्ड को भी रस लग जाता है, आपके ऐसे में कहा जा रहा है। फाइन, सो सिंपली पुट, द कोट सर्व्स एज अ पावरफुल रिमाइंडर ऑफ द फ्लीटिंग नेचर। अब ये सिंपली पुट के बाद जो आपका स्टार्ट होता है, ये वाला पार्ट टिल हेयर, ये आपका थीसिस स्टेटमेंट है। अक्सर बच्चे पूछते हैं थीसिस स्टेटमेंट हमारे ऐसे में कहाँ आएगा। तो थीसिस स्टेटमेंट समटाइम्स स्टार्ट में आता है, समटाइम मिडिल में आता है, समटाइम एंड में आता है। तो यहाँ पे मुझे ज़रूरत पड़ी इसको एंड में रखने की, तो मैंने यहाँ रख दिया, राइट। तो इसमें जो आइडिया आपने ग्रैब किया, अब वही चीज़ आपको यहाँ मिलेगी बट इन डिफरेंट वर्ड्स। वो क्या है, टू कंक्लूड। ये टू कंक्लूड, ये चीज़ें आपने लाजमी लगानी है। जो ट्रांजिशनल डिवाइसेस आपकी हैं, टू कंक्लूड, टू समराइज, ऑन वन हैंड, ऑन द अदर हैंड, इन एडिशन, मोर ओवर, ये वर्ड्स दे आर नोन एज द ज्वेलरी ऑफ द राइटिंग। ये लाजमी होनी चाहिए। टू कंक्लूड, द कोट हाईलाइट्स द इंपॉर्टेंस ऑफ रिकग्नाइजिंग दैट नथिंग लास्ट्स फॉर एवर। ये कोट जो है, ये आपको ये चीज़ रिकग्नाइज करा रही है कि कोई भी चीज़ क़यामत तक आपके साथ नहीं रहती, एंड दैट वी मस्ट मेक द मोस्ट ऑफ द टाइम वी हैव। और जितना वक्त हमारे पास है, उस वक्त को हमें यूटिलाइज करना चाहिए। एक एक सेकेंड, एक एक लम्हा, वो जब गुजर गए दोबारा वो आपके पास लौट के नहीं आएगा। दिस इज पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू रिलेशनशिप, हेल्थ एंड करियर, स्पेशली एक्सक्यूज मी।
सो स्पेशली इन 3 चीज़ों में है, बड़ा इंपॉर्टेंट है इसकी केयर करना। यानी आपके पास टाइम नहीं है, आप जो आपके ताल्लुकात है वो आपसे ख़त्म हो रहे, ज़ाया हो रहे, आप टाइम नहीं दे रहे हो। हेल्थ ऐसा है, आप अपनी सेहत पे फिक्र नहीं कर रहे हो। करियर ऐसा, आप पता नहीं किस ज़िंदगी में लगे हुए हो, आप इन चीज़ों को टाइम नहीं दे पा रहे हो। दे आर लाइक कार्स, पहले भी मैंने शायद एग्जांपल दी थी, दे नीड कांस्टेंट मेंटेनेंस। आपने गाड़ी खरीद ज़िंदगी भर चलती रहे, ऐसा नहीं है। यू हैव टू गो फॉर द ट्यूनिंग, ऑयल चेंज कराओ, ये कराओ और वो कराओ। इसी तरह इन चीज़ों को भी ज़रूरत है, दे नीड टाइम। अल्टीमेटली by embracing the message of this quote we can strive toward a more meaningful and fulfilling life। कि आखिर जब हम इस कोट को नज़र में रखते हैं, इस पर अमल करते हैं, हमारी लाइफ बड़ी मीनिंगफुल हो जाएगी, बड़ी फुलफिलिंग हो जाएगी। इसमें मतलब एक आइडियल लाइफ हमारी बन सकती है इफ़ वी learn how to utilize our time. Now this is the dilemma with the human beings, that we do not live in the present. We are worried about the past and future. Like the future is done, the past is done. That cannot be undone. Whatever you did, that has been done. That was planned. That was written. But your future is there. It is waiting for you. You need to put efforts in the present, but not getting worried about it. Right? These are two different things. Putting efforts and getting worried. Most of the people, they are just worried what would happen in the future. That is none of your business. You are just concerned about your present and your efforts. There is a movie of Hrithik Roshan, and he says to that boy, they are playing a match, and he says that give your 200% in the match during that match. And once you lose, come out from the ground, ask only one question from yourself, and that is, did you give your 100%? If from your inner self this answer come, yes, I gave, then it is set. So you are not supposed to be worried about your future. Just keep working and wait for the results. And here it comes to an end, and I would love to see you in the next video, where I would have explained all of these things, and I will have a screen recording there. I can't put all the essay here on the whiteboard. Till then, Allah Hafiz, and take a good care of yourself.